सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मशीन आपका गीला माल भी निकालेगी। 221 ब्लेड इसके अंदर मिलने वाली है, यानी कि नीचे वाली बड़ी, ऊपर वाली छोटी, ड्रम की आरपीएम सबसे ज्यादा। तो आपको जाल और ब्लेड की डिस्टेंस को ज्यादा करना है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट, आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ एलनाबाद हरियाणा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एनवीटी थ्रेसर भारत की नंबर 1 कंपनी है, किसान भाइयों की पहली पसंद है। उसी क्रम में आज आपके लिए 2025 का सबसे एडवांस थ्रेसर लेकर आया है। इस मॉडल के नाम की बात करें तो इस मॉडल को जाना जाता है प्लस प्लस, जो कि किसान भाइयों की पहली पसंद है। आज के इस कमाल की वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। जब आप गीला माल निकालते हो तो आपको सेटिंग किस प्रकार करनी है, चने की फसल फोड़ने जैसी दिक्कत आती है तो आपको सेटिंग किस प्रकार करनी है, पंखे की हवा कम ज्यादा किस प्रकार करनी है, डोली की आरपीएम कम ज्यादा किस प्रकार करने हैं, ड्रम के आरपीएम कम ज्यादा किस प्रकार करने हैं, जिनसे कि आपको भविष्य में मशीन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कौन कौन सा माल निकल, संपूर्ण ऑल डिटेल तो इस कमाल की वीडियो में अंत तक बने रहे। किसान भाई, सबसे पहले बात करते हैं हम कि ये मशीन ट्रैक्टर पे लोड फ्री रहेगी या नहीं। तो किसान भाई, ये मशीन आपके ट्रैक्टर पे लोड फ्री रहने वाली है, क्योंकि इस मशीन को चलाने के लिए मात्र आपके पास 35 HP ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। अगर फसल की बात करें तो भारत में पाई जाने वाली लगभग सभी प्रकार की फसल निकालती है, केवल मूंगफली और चावल को छोड़कर। गीला माल भी निकालेगी किसान भाइयों। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मशीन आपका गीला माल भी निकालेगी। गीले माल की बात करें तो आधा टूट जाएगा, आधा मुड़ जाएगा, यानी कि 20, 30, 40% वाला जो नमी रहती है फसल में, जैसे कि हम पौधे को हाथ में लेंगे, आधा टूट जाएगा, आधा मुड़ जाएगा, उस प्रकार का एक गीला माल निकाल देगा। इसमें ड्रम साइज की बात करें तो आप ये जो मशीन देख पा रहे हैं, इसमें 45 इंची ड्रम साइज मिलने वाला है। इस मशीन में 3 ड्रम साइज में अवेलेबल होंगे आपके पास, 38, 42, 45। अगर इस मशीन की ब्लेड की बात करें कि इस मशीन के ड्रम में कितनी ब्लेड है, तो 221 ब्लेड इसके अंदर मिलने वाली है। किसान भाई, रोटर के अलावा बास्केट में भी आपको ब्लेड मिलने वाली है, जिससे कि आप गीला माल निकालोगे तो आपको फायदा होगा। अगर इसकी व्हील की बात करें तो इस मशीन में आपको 3 व्हील मिलेंगे, और एक व्हील की साइज की बात करें तो 34 इंची इस व्हील का साइज रहने वाला है। एलिवेटर की बात करें किसान भाइयों, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इसके माध्यम से आप सीधा ट्रॉली के अंदर ले सकते हैं। कट्टे बोरी के अंदर लेना तो आपको इस प्रकार से ले सकते हैं। अब आपको सफाई किस प्रकार लेनी है, फसल की अधिक से अधिक सेटिंग किस प्रकार करनी है, जिससे कि आपकी माल में सफाई अधिक आए। फैन की बात करें तो ये मशीन आपको 4 फैन के अंदर मिलती है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं किसान भाइयों, ये फैन इधर से आपकी फसल आएगी, ये हवा फेंकने का काम करता है। जैसे कि ये आपकी फसल आ रही है, ये इधर से हवा फेंकेगा, इसकी हवा भी आप कम और ज्यादा बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन अब आप ये मत सोचना कि इधर से ये हवा फेंकेगा तो कचरे के साथ दाना भी जाएगा। कचरे के साथ दाना जाएगा, लेकिन वो बाहर नहीं जाएगा, उधर रिटर्न वाला पाइप है उसके अंदर जाएगा। उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर सीढ़ी मिलती है ऊपर चढ़ने के लिए। ये जो आप स्टैंड देख पा रहे हो, इसमें आप अपने जाल, अपने जो भी चालने रहते हैं वो इसके अंदर रख सकते हैं। यहाँ से आप जब ड्रम चेंज करोगे, इसके ड्रम से जाल चेंज करोगे, तो यहाँ पर आपको चढ़ने के लिए आसानी रहे। इस प्रकार से यहाँ पर ये डिजाइन दी हुई है। ये वाला जो आप सिस्टम देख पा रहे हो, ये सिस्टम ग्रेडिंग वाला काम में आएगा। जब नीचे आप त्रिपाल विरपाल बिछाते हो, हल्के फुल्के दाने गिर जाते हैं, तो इसके माध्यम से आप वापस ग्रेडिंग कर सकते हैं। अब है सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, आपको गीले माल के अंदर सेटिंग किस प्रकार करनी है किसान भाई। आप जैसा कि देख पा रहे हो, आपको 3 बेल्ट के अंदर 3 पुलियां देखने को मिलती है। जब भी आप गीला माल निकालते हो तो आपको अपने ड्रम के आरपीएम सबसे ज्यादा, डोली के आरपीएम कम रखने हैं। अगर ड्रम के आरपीएम की ज्यादा की बात करें कि किस प्रकार करना है, नीचे वाली पुल्ली बड़ी, ऊपर वाली छोटी, तो मशीन के आरपीएम सबसे ज्यादा, पूरी मशीन के नहीं, केवल ड्रम की, यानी कि नीचे वाली बड़ी, ऊपर वाली छोटी, ड्रम के आरपीएम सबसे ज्यादा। जैसे आप मीडियम पुल्ली पे करोगे तो ड्रम की आरपीएम मीडियम, नीचे वाली छोटी, ऊपर वाली सबसे बड़ी, तो मशीन के जो ड्रम के आरपीएम रहेंगे वो सबसे कम रहने वाले हैं। अब जैसे इसके पीछे की तरफ आते हैं, तो आप ये हैंडल देख पा रहे हैं, ये क्या काम में आएगा, ये देखिए। जब आप गीला माल निकालते हैं, चूसे बनने जैसी दिक्कत आती है, ड्रम चौक होने जैसी दिक्कत आती है, तो आप ये जो हैंडल देख पा रहे हो, इसके माध्यम से आप जो ड्रम चौक होने जैसी दिक्कत आती है चूसे, तो उनको वापस इस डोली के अंदर रिटर्न ले सकते हो। डोली से ये वापस ड्रम के अंदर चले जाएंगे। आप ये हैंडल जो देख पा रहे हो, ये डोली को रोकने के काम में आएगा। ये वाला जो हैंडल आप देख पा रहे हो, ये केवल आपकी डोली को रोकेगा। डोली की गहराई बहुत ही शानदार मिलती है। आपके माल को जो ऊपर लेकर जाएंगे, तो आपको यहाँ पर खंजिया प्रकार का रोलर मिलता है, जो कि ज्वार की चादरी या मक्की की बूटे अपने गीले माल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई, पूरा माल आसानी के साथ अंदर जाए। इस प्रकार से जैसे इस तरफ आते हैं किसान भाइयों, अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी भी देते हैं। मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि चने फोड़ने जैसी दिक्कत आती है, यानी कि किसी भी फसल में अगर दाना फोड़ने जैसी दिक्कत आती है, तो आपको सेटिंग किस प्रकार करना है। जैसे ये इसका ड्रम हो गया, ड्रम के अंदर ये जाल हो गई, ये आपकी ब्लेड हो गई।
अगर जाल और ब्लेड का डिस्टेंस नज़दीक है, दाना टकराएगा तो फोड़ने जैसी दिक्कत आएगी। तो आपको जाल और ब्लेड के डिस्टेंस को ज़्यादा करना है, जिससे कि गैप बना रहेगा, तो उस कारण से फिर इसके अंदर टकराने जैसी, दाना फोड़ने जैसी दिक्कत नहीं आएगी। एक व्हील इस तरफ है, एक व्हील आपको उस तरफ मिलता है, एक व्हील आपको आगे की तरफ मिलता है। तो आपको वो जाल ब्लेड का डिस्टेंस किस प्रकार कम ज़्यादा करना है, ये आप जो नट बोल्ट वाले सिस्टम देख पा रहे हैं, इसके माध्यम से आप अपने ड्रम और जो जाल रहेगा, जाल और ब्लेड के डिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये वाला जो आप सिस्टम देख पा रहे हो, इससे आप डोली के आरपीएम कम ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि जब आप धनिया के पत्ता निकालते हो, गीला माल निकालते हो, तो अलग अलग स्पीड आपको करनी पड़ती है, तो आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। अब जैसे अगली तरफ आते हैं, तो 4 फैन के अंदर एक फैन ये रहा जो कि सफाई मंत्री, हम जिसे देसी भाषा में बोलते हैं, यानी कि सफाई का काम करेगा। ये एक फैन रहा और 2 फैन आपको यहाँ पर मिलते हैं। ये फैन यानी कि मल्टीपर्पज़ यूज में ले सकते हो आप, इसे भूसा बाहर भी गिरा सकते हो। और ये रिटर्न वाला ऊपर वाला जो फिल्टर पाइप है, यानी कि ये क्या काम में आएगा, जब आप बारीक फसल निकालते हो, धनिया की फसल निकालते हो, तो उसमें बारीक हल्की फसल रहती है। तो कुछ किसान भाइयों की दिक्कत रहती है कि यार हम जीरे की फसल निकाल रहे हैं, धनिया की फसल निकाल रहे हैं, तो फसल के अंदर वजन नहीं है, तो वो भूसे में 1-2% दाना जाता है। तो इस के माध्यम से आप इसको बंद कर सकते हो। इसको बंद करने के बाद में भूसे से 1-2% जो भी दाना उठेगा ना, वो इसके माध्यम से वापस आपके ड्रम के अंदर आ जाएगा। और ये वाला जो आप सिस्टम देख पा रहे हो, इससे आप अपने भूसे को डिसाइड कर सकते हो, ज़्यादा दूर फेंकना या कम दूर फेंकना। अब ये रिटर्न पाइप जो मैंने आपको उस साइड में जानकारी दी थी कि उधर से एक पेन हवा फेंकने का काम करता है, तो अगर कचरे के साथ 1-2% दाना भी आ जाता है, तो इससे जाली से टकरा के ये इस रिटर्न पाइप के माध्यम से वापस डोली के अंदर जाएगा, डोली से वापस ड्रम से वापस चालने पे आएगा। यहाँ पर आपको टूल बॉक्स देखने को मिलता है, एक व्हील आपको आगे देखने को मिलता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट आपको जानकारी देते हैं, केवल मशीन के फंके के आरपीएम जो आप आगे पुल्ली देख पा रहे हो, 4 स्पीड से मिलती है। सिंगल बेल्ट के अंदर वही सिस्टम रहेगा, नीचे वाली बड़ी ऊपर वाली छोटी, तो यानी फंके के जो आरपीएम रहेंगे वो सबसे ज़्यादा, नीचे वाली छोटी ऊपर वाली बड़ी, तो मशीन के फंके के आरपीएम सबसे कम। इनको आप 4 प्रकार से डिसाइड कर सकते हो, 4 स्पीड मिलती है आपको, 1, 2, 3, 4। आप जिस प्रकार से भी चलाना चाहते हो आपको ऑप्शन आगे मिलता है। यह आपका ट्रैक्टर हुक वाला जॉइंट वाला सिस्टम है, इसे भी आप अपनी इच्छा अनुसार एडजस्टेबल कर सकते हो। किसान भाई, मैंने इस मल्टीक्रॉप थ्रेशर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी। अब सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी देते हैं किसान भाई, इस मशीन पे आपको 2.5 लाख रुपए तक सरकारी सब्सिडी मिल जाएगी। लेकिन किसान भाइयों, 2.5 लाख रुपए सरकारी सब्सिडी मिलेगी, उसके साथ साथ इस मशीन पे आपको लोन की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। लोन की बात करें किसान भाई, तो वो आपके सिविल स्कोर पे डिपेंड करता है कि आपका सिविल स्कोर किस प्रकार। आपको अपने नज़दीकी बैंक में जाकर मालूम करना पड़ेगा कि इस मशीन पे हमें कितने % लोन मिल रहा है। तो किसान भाइयों, आपको जो मोबाइल स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं एनवीटी थ्रेशर, जो कि अपने एलनाबाद हरियाणा के अंदर स्थित है, तो उनसे संपर्क करके आप इस मशीन के बारे में और भी डीपली जानकारी ले सकते हैं। कंपनी में आपको किस प्रकार विजिट करना है, अपने नज़दीकी डीलर कौन सा है, यानी कि ऑल डिटेल। तो किसान भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें। तो किसान भाई, फिर मिलेंगे एक और इससे शानदार और कमाल की वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।